नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र और साथ में है जोहा 24। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो कि हरमू स्थित है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रतुल जी से, जो कि प्रवक्ता हैं, और इनसे हम बातें करेंगे कि कल जो होम गार्ड की मशाल जुलूस थी, वहाँ पर जब ये गए तो आखिर वहाँ पर क्या इन्होंने देखा और क्या हुई बातें। तो आज रूबरू करवाएंगे आपको यहाँ के प्रवक्ता से। कल आप लोग होमगार्ड के पास गए थे, जवानों से मिले, वहाँ पर क्या विशेष आपने देखा, क्या क्या लिया वहाँ पर, किन चीज़ों की कमी थी? देखिए, होमगार्ड के जवानों का धरना 22-23 दिनों से लगातार चल रहा है। विधानसभा में चला। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था कि हम सत्ता में आते होमगार्ड की जितनी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको 3 महीने के भीतर पूरा कर देंगे। ये 3 महीने की समय अवधि मार्च 2020 में ही समाप्त हो गई, लेकिन होमगार्डों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं आया। जबकि इसके उलट जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार थी तो हम लोगों ने इनका जो वेतन भत्ता था, प्रतिदिन का दैनिक भत्ता, उसको 300 से बढ़ाकर पहली बार 400 किया, फिर 400 से बढ़ाकर 500 किया। और इनके जो भोजन के लिए जो इनको मानदेय दिया जाता है उसमें 50 रुपये प्रतिदिन की हम लोगों ने वृद्धि की थी, जिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। तो हमारा इस सरकार से कहना था, ये सरकार इतनी निरंकुश हो गई है कि इन्होंने जो जो वादा किया उसके बावजूद होमगार्ड के जवान आज नारकीय स्थिति में अपने धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हज़ारों हज़ार महिलाएं हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। पानी के लिए इन्हें सड़कों पे उतरना पड़ता है और सरकार ने जो धरना स्थल है वो इतनी दूर बना दिया है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं आता। और जब खाकी वर्दी वालों के साथ इस सरकार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सहायक पुलिसकर्मी जब सड़कों पे उतरे थे तो इन्होंने राजभवन के सामने उन पर लाठीचार्ज किया था। अब होमगार्ड के जवानों के साथ भी यही बदसलूकी हो रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनके जितने मांग हैं उनको पूरा करें और इस हड़ताल को समाप्त करें। कल हमारे विधायक दल के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि इनकी जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे जायज़ हैं। ये सिर्फ बिहार की तर्ज पे 774 रुपये अपना जो भुगतान है उसको करने की मांग कर रहे हैं और पीएफ और जो तमाम सेवा शर्तों में बेहतरी की मांग है उसकी वो आवाज़ उठा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि भाजपा की जब भी सरकार बनेगी तो हम बिहार से बेहतर सेवा शर्त और भत्ता इन्हें देंगे। जी, तो सर, जैसे कि उन्होंने बोला, ये स्टेटमेंट जब उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार होगी, तो क्या मतलब इनको कितना और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत सरकार ने कल तक इनकी कोई सुनी नहीं जा रही। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी ने यह भी कहा कि वो ज़रूर सरकार से बात करके इस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने तो विधानसभा में, हमारे सहयोगी दल ने भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें सरकार ने लिखित रूप से जवाब दिया था कि होमगार्ड के सेवा शर्तों में या उनके भत्ते में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई भी जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन नहीं है। तो ये सरकार चुनाव के समय वोट लेने के लिए कुछ कहती है। 5 लाख नौकरियों की बात तो सब लोग जानते हैं, वो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन होमगार्ड के जवानों के साथ भी इन्होंने छल करने का कार्य किया है। तो आगे सर आप लोग इनके साथ में क्या रणनीति बना रहे हैं और होमगार्ड्स का क्या अभी होगा? देखिए, हम लोग इनके साथ सदन के भीतर भी थे, सदन के में भी हम लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाई थी और सड़कों पर भी कर जब ये मशाल जुलूस निकाल रहे थे तो हमारे सांसद संजय सेठ, माननीय बाबूलाल मरांडी जी, मैं खुद और हमारे तमाम बड़े नेता इनके धरना स्थल पर जा चुके हैं। होमगार्ड के आंदोलन को, 22,000 होमगार्ड के आंदोलन को, उनके 1 लाख से ज़्यादा जो उन पर आश्रित लोग हैं, पूरा हमारा समर्थन है। हम सदन से लेकर सड़क तक इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इनकी मांगों को माने। सर, इनका यह भी कहना है कि हम 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे, इसको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कितनी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन होमगार्ड के जवानों के भरोसे जेल की सुरक्षा थी, अब वो जेल की सुरक्षा से अपने आप को मुक्त कराकर खुद जेल भरने की बात कर रहे हैं। तो ये तो सरकार के लिए शर्मनाक वाकया है। मुझे लगता है इससे दोहरा राजनीतिक चरित्र कुछ नहीं हो सकता कि आपने वोट लेने के लिए तमाम वायदे कर दिए, लेकिन आज होमगार्ड के जवान जेल भरने की बात कर रहे हैं और आप ज़रा सा भी आपके कान में जू तक नहीं रेंग रही। आप निरंकुश हो गए हैं। पूरी शासन व्यवस्था जो हो गई है वो अनइमोशनल, अनरिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं है, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है शासन व्यवस्था की।